Very good morning to all of you, beta. Today we are going to start with the last part of compound, some study of some compound, and that is what sulfuric acid. अच्छा बेटा, now very first question बेटा. We have already studied HCl. अरे मैंने रिकॉर्ड किया ना. हाँ हाँ बस लास्ट चैप्टर है बेटा. रिकॉर्डिंग किया ना बेटा. हाँ. ए वी हैव स्टडीड HCl. व्हाट वाज द अनदर MCQ में आता है. HCl का दूसरा नाम क्या है? म्यूरैटिक एसिड. अमोनिया का दूसरा नाम क्या था? अल्कलाइन एयर. नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या था? एक्वा फोर्टिस. एक्वा फोर्टिस. तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. ये प्लीज मार्क और MCQ में आएगा. ऑयल ऑफ विट्रियल. ऑयल ऑफ विट्रियल. ऑयल ऑफ विट्रियल. ओके. चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे. ठीक है बेटा. इट इज नोन एज व्हाट बेटा? ऑयल ऑफ विट्रियल. हाँ बोलो ना बेटा. क्या हो गया? ये गाली दे रही है. कौन? मैं हनीशी नहीं दे दी गाली. सर डिस्टर्बिंग के लिए तीनों को निकाल. हाँ हनीशी इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ गाली. ठीक है ना बेटा. क्या? क्या? चलो बेटा. ओके. ना बेटा वी वांट टू. अच्छा. हम लोग ने बेटा अभी है ना एग्जाम में आएगा बेटा. सुन लो बेटा. सुनो ना बेटा. ओके. चलो बेटा अभी आ जाते हैं. ओके. ए आप लोगों ने पता है नाइन्थ में हमने पढ़ा था सल्फर प्लस ऑक्सीजन हम लोग करते थे तो क्या मिलता था? सल्फर डाइऑक्साइड. ए फिर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हम लोग और ऑक्सीजन डालते थे तो हम लोग को क्या मिलता था? याद आ रहा है? अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में पढ़ा था एसिड रेन में सल्फर ट्राइऑक्साइड. फिर हम लोग क्या करते थे? सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ऐड कर दो बेटा. H2SO4. तो आप बोलोगे सर ये कितना इजी ट्रिक है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का. लेकिन बेटा ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ. कभी भी सुन अक्षत बेटा. मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकता. मतलब करेगी भी ना तो हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा लेकिन उसका क्या बनता है? टेंस फॉग में बन जाता है. टेंस फॉग पार्टिकल होता है विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस. विच इज. तो बेटा हम लोग है ना इंडस्ट्री में ऐसे नहीं बना सकते. ये चलो एसिड रेन में बन गया लेकिन इंडस्ट्री में हम लोग ऐसे बनाने वाले नहीं. तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा? तो इंडस्ट्रियल मेथड कैसा है? इंडस्ट्रियल मेथड. अच्छा उससे पहले मैं आपको बता लैब में हम लोग ने एक बार पढ़ा था बेटा. पूरे सिलेबस में एक ही ऐसा रिएक्शन है इन विच बेटा नॉन वोलेट नहीं वोलेटाइल एसिड गिव्स यू नॉन वोलेटाइल एसिड. कौन सा था वो बोलो बेटा? नाइट्रिक एसिड में भी पढ़ा था. नहीं. वोलेटाइल गिव्स नॉन वोलेटाइल. हाँ अगर आपको पता है ये हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में बेटा. ओके तो इट विल गिव यू व्हाट बेटा? H2SO4 प्लस H2NNO2. तो दिस वाज द ओनली रिएक्शन वेयर बेटा वोलेटाइल एसिड गिव्स यू. ठीक है ना. तो ये हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं. हम्म. ठीक है ना बेटा. तो ये लैब में हम लोग ऐसे बनाते हैं. यहाँ यो ना बेटा बस. ओके. अभी आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो आप लोग क्या बोलोगे? बोलो बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस. अच्छा. अमोनिया का क्या था बोल? धनविजय अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या था? भूल गई? हेबर्स प्रोसेस. नाइट्रिक एसिड का क्या था बोलो? क्रिसिव ओसवाल्ड. तो MCQ में ऐसा आएगा. हेबर्स अमोनिया के लिए इंडस्ट्रियल मेथड है. इंडस्ट्रियल मेथड इज विच वन बेटा? हेबर्स. फिर नाइट्रिक एसिड के लिए कौन सा था? ऑसवाल्ड्स. और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कौन सा है बोलो बेटा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. अभी बेटा देखो इसमें ना बेटा ये चार स्टेप है बेटा. एक दो तीन और चार. अच्छा बेटा इसका ना मैं आपको ये फोटो भेज दूंगा बेटा. देखो ये इतना पूरा ये अरेंजमेंट है बेटा. दिखाई दे रहा है ये ऐसा. ये टेक्स्ट बुक में कभी कभी ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये मैं आपको आई विल सेंड दिस टू यू. देखो मेन देखो बेटा ये कॉन्टैक्ट टावर है. देखा अरे यार यहाँ पर मेन ये देखो इधर पे है कॉन्टैक्ट टावर. तो यहां तक अब तक क्या हो रहा है? यहां तक हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? सिर्फ क्या बनाते हैं बोलो बेटा? सल्फर. यहाँ पे हम लोग का यहां तक क्या बनता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. क्या बनेगा यहां तक? सल्फर. अच्छा तो फिर बोलेगा इतना सारा स्टेप क्यों करना पड़ता है? बिकॉज वेन एवर वी प्रिपेयर दिस सल्फर डाइऑक्साइड बेटा लॉट ऑफ इंप्यूरिटीज आर देयर. व्हाट लॉट ऑफ. तो इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए इतना सब ये स्टेप लगेगा. हम लोग ये सब के बारे में हमको पढ़ना नहीं है. हमको जो मेन पढ़ना है वो मैं बताता हूँ. फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा? यार ये दिस SO2 विल रिएक्ट विद O2 टू गिव यू व्हाट बेटा? हाँ अब ये SO3 बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? SO3 के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से डालेंगे. अब यहाँ बोलेंगे क्या मजाक हो रहा है सर. हम बना क्या रहे हैं?
सल्फ्यूरिक तो यहाँ पर हम लोग ये ऊपर से जो सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं वो हमको कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। तो बेटा वो हमको लैब से मिला, कौन से रिएक्शन से, सल्फर प्लस HNO3 वाला, इसलिए हाँ, हाँ इसलिए मैंने पहले वो बताया। ठीक है। अरे तो सल्फर प्लस HNO3 से मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए। फिर वो उसके क्योंकि डिसोल्यूशन काफी ज्यादा होगा, वो फिर अपने को क्या मिलेगा, बिग क्वांटिटी मिल जाएगा। क्लियर है। ओके। चलो। अच्छा अब बेटा ये यहाँ पर अलग अलग स्टेप है बेटा, इसमें सब इंप्यूरिटीज को निकालना होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इंप्यूरिटीज इसमें ना बेटा, ये कांटेक्ट टावर में ना एक इंप्यूरिटी बनती है, तो मैं चाहता आप लोग यहाँ पे लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं इम्प्यूरिटी। नहीं अच्छा मैं लिख देता, आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय, आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज, बाजू में जगह है ना, आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय FeOH3, नाम भी लिख देता, FeOH3 मतलब क्या है बोलो बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय फेरिक हाइड्रोक्साइड। लिख लो हाँ बेटा, ये तुम्हारे लास्ट ईयर के ना, लास्ट ईयर प्रीलियम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था बेटा, आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय विच, तो आप क्या लिखोगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। ओके। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ ऐसे ही बेटा, ए ये हो गया बेटा। ओके। अभी तुमको पता है क्या बेटा, ये जो लिख लिया सबने, अच्छा अच्छा। अच्छा आप मेरे को बता दीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में से बेटा मैं पानी निकाल रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ वाटर, क्या मिलेगा मुझे बोलो, रे अर्थ क्या मिलेगा, गायब कर, H2 गायब हो जाएगा, और ये O गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा तेरे पास, अच्छा SO3। तो बेटा कभी कभी ये पूछते हैं SO3 का दूसरा नाम क्या है, SO3 इज एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्यों, क्योंकि मैंने पानी निकाल लिया ना, एनहाइड्राइड ऑफ व्हाट, ऑफ H2SO4। ठीक है ना, SO3 इज व्हाट, एनहाइड्राइड ऑफ, MCQ में पूछ सकते हैं हु इज एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4, तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा, खाली एक लिख दो नंबर, SO3 ऊपर लिखना, ऊपर कितनी जगह है, गाँव, गाँव पूरा बच सकता है बेटा, और बेटा पीछे तो पूरा ना, पूरा एक देश बच सकता है, इतनी बड़ी जगह है पीछे। क्लियर है, राइट बेटा। SO3 is also called as what बेटा, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बेटा अभी देखो इसमें ना एक एक स्टेप है, पहला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं देखो ना, देख पहले स्टेप में मैं क्या बनाऊंगा, ओके, ध्रुव बड़े SO2 बनाएंगे, SO2 कैसे बनाएगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट, कभी कभी याद तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं व्हाट इज आयरन, और ये इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए थोड़ा देख लो अच्छे से, आयरन पायराइड को मैं डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड एंड व्हाट, सल्फर डाई, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया, दोनों में भी सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, सल्फर डाई। क्लियर है। आयरन पायराइड का फॉर्मूला क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे, FeS2, क्या बोलोगे, नेक्स्ट। ओके। हनी सिंह, यहाँ पे देखो बेटा अभी SO2 मिल गया, अभी SO2 को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये कॉन्टेक्ट टावर में एंटर कर रहा है, किसमें एंटर कर रहा है, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, विच रिएक्शन टेक प्लेस इन कॉन्टेक्ट टावर, तो देखो बेटा क्या लिया है, SO2 प्लस O2, क्या मिल रहा है, SO3। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, एक तो पहला ये जो ये इसका नाम क्या है, ये V2O5 को क्या कहते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, लिख लो वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अच्छा ये रिएक्शन में हम लोग एक प्रमोटर भी यूज करते हैं, प्रमोटर कौन है, यहाँ पर हम लोग प्रमोटर यूज करने वाले K2O, तो ये रिएक्शन में K2O का क्या काम है, प्रमोटर, प्रमोटर। अच्छा ये रिएक्शन में बेटा डेल्टा, ये दिख रहा है डेल प्लस है, तो ये रिएक्शन तुम्हारा कौन सा है बोलो बेटा, एक्सोथर्मिक, क्या है, एक्सोथर्मिक। आई वांट यू टू राइट दिस नेम, वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड दिस प्रमोटर पोटेशियम ऑक्साइड इज द प्रमोटर।
क्लियर बेटा? हेलो, हो गया ये? अरे बोलो ना। प्रमोटर। हाँ नहीं, प्रमोटर है। K2 वो नहीं, के रिएक्टिव होता है, K2 इतना रिएक्टिव नहीं होगा बेटा, ठीक है ना? चलो आ जाओ। प्रमोटर क्या करता है? इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। अभी पहला गिव रीजन, धियो यो ना, पहला गिव रीजन यहाँ पे क्या पूछेंगे? हम लोग ने वेनेडियम पेंटॉक्साइड ही क्यों यूज किया कैटलिस्ट पे? तो क्या बोलने का? गिव रीजन व्हाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज ओनली यूज्ड, ये दिख रहा है सेकंड गिव रीजन, इट इज चीपर एंड लेस इजिली पॉइजन, वो आसानी से पॉइजन होगा। क्लियर है? हाँ बोलो। पॉइजन होना मतलब पॉइजन होना बहुत अच्छी बात है बेटा, मतलब हम लोग ये जब रिएक्शन करते हैं ना, तो कुछ इंप्यूरिटीज होती है बेटा, वो अगर इंप्यूरिटीज कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट होकर जाएगी तो कैटलिस्ट का एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए क्या भाई, कैटलिस्ट हैज बीन पॉइजन। आप समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो कभी भी ये जब रिएक्शन होता है तो फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटीज होना चाहिए, और गलती से भी अगर इंप्यूरिटी आ जाएगी तो पॉइजन हो सकता था, लेकिन अगर गलती से थोड़ा इंप्यूरिटी आएगा तो ये आसानी से पॉइजन होने वाला नहीं है। अच्छा, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ओके, चलो दिए हुए ना देखना बेटा। अब ये धनविजय ये K2O की यूज किया, गिव रीजन एज अ प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है? इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है बेटा? इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट और इट एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? चलो मनोमय, अभी देख बेटा, ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो तेरी। प्रॉब्लम है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है? इफ आई पुट माय हैंड इनटू द रिएक्शन वेसल, इफ आई लिफ्ट इट, तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट रिएक्टेंट आल्सो एज वेल एज प्रोडक्ट। हमको इंटरेस्ट किसमें? सिर्फ प्रोडक्ट में। हमको इंटरेस्ट किसमें है? सिर्फ। तो बेटा हम लोग ने अमोनिया में भी पढ़ा था ये सेम चीज। अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अगर आपने को प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का? रिएक्टेंट का। तो वहां पे हम लोग ने पढ़ा था ना, बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड बिकॉज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल फेवर विद डायरेक्शन फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा? वाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इज यूज्ड? बोलो। SO2 एंड O2 यूज करूंगा तभी रिएक्शन ये रिवर्सिबल के बदले अभी क्या होगा? इट विल फेवर विद डायरेक्शन फॉरवर्ड। क्लियर है? ये पहला गिव रीजन आएगा, व्हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इज यूज्ड। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल फेवर व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज SO3। क्लियर है? चलो यश बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आएगा गिव रीजन में? कि भाई यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन खाली स्टार्टिंग में ही हीट करना पड़ता है, बाद में हीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक्सोथर्मिक है। हाँ तो एक्सोथर्मिक है ना बेटा, देन द लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। क्लियर? अक्षत बेटा, अभी आपको पूछेंगे कि भाई ये टेम्परेचर इतना क्यों यूज किया, 450 टू 500 ही क्यों यूज किया, दूसरा कोई टेम्परेचर क्यों यूज नहीं किया? सेम, हाँ तो सेम अमोनिया में भी पड़ा था बेटा। अगर कोई भी देखिए, अभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन तेरा क्या है? एक्सोथर्मिक है क्या? नहीं बोल बेटा। अच्छा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होता है? एक्सो मतलब आई वांट टू लूज हीट। सपोज बेटा आपके बॉडी में बहुत हीट है, अगर आपको लूज करना है तो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? हाँ वेरी गुड, कम होगा तभी यू विल लूज ना। ठीक है? तो बेटा ऐसा बोलने का यहाँ पे, ए फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट, लेकिन टेम्परेचर इतना लो भी नहीं होना चाहिए कि SO2 और O2 का कोलिजन ही ना हो और प्रोडक्ट ही ना बने। देयरफॉर हम लोग क्या यूज करते हैं? इट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो हाउ मच ऑप्टिमम टेम्परेचर वी आर यूजिंग? 452। तो चलो बेटा, ये दो गिव रीजन में आपको, तीन गिव रीजन में डिस्कस करा देता हूं। पहला वाला कौन सा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इज यूज्ड। क्लियर है ये हीरो? हीरिए, यहाँ पे देख, इन कैटलिस्ट बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैटलिस्ट इज हीटेड ओनली इनिशियली बाय, बोल, मेंटेन द टेम्परेचर। वेरी गुड। नेक्स्ट, ए इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेटा हम लोग ने बेटा क्या यूज किया है? रिसीव बाय दिस टेम्परेचर इज यूज्ड। An exothermic reaction is favored by the lowering the temperature, but the हाँ, temperature should not be that low. that the reaction tends to slow down, therefore we use optimum temperature। क्लियर है? अच्छा ये किसने बनाया था? ली चैटलियस प्रिंसिपल ने। किसने बनाया था? ली चैटलियस, ली चैटलियस। अच्छा फिर ये इधर आ जा, विहान बेटा, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड, एक्सेस ऑक्सीजन। क्यों बे? पहला गिव रीजन,
of oxygen favor the forward reaction in catalytic oxidation of sulfur dioxide. क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल था ना, अपने को SO3 चाहिए था बेटा। क्लियर है? ये मिश्रा, यहाँ पे देख, यहाँ पे अभी प्रेशर कितना यूज किया हम लोग ने, 1 to 2। ये भी पूछेंगे भाई, 1 to 2 एटमोस्फियर। अच्छा सुन, आपको पता है हम लोग ने अमोनिया में भी पढ़ा था, वहां पे भी हम लोग 200 to 900 लेते थे, याद है? अच्छा, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, यहाँ पर इसका कितना वॉल्यूम है आगे देख बेटा, 2 है कि नहीं? इसके आगे कितना है? तो 2 + 1, तो टोटल मिलके यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो रहा है बोल बेटा? यहाँ पे कितना वॉल्यूम है? हाँ, तो बेटा ली चैटलियर्स ने बताया था, मतलब अगर हम लोग कोई प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये वॉल्यूम क्या होगा बोल। तो अगर तू इस पे प्रेशर बढ़ाएगा तो तेरा वॉल्यूम कहाँ पे कम हो रहा है, इधर तरफ ना बेटा, राइट? सो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम इधर हो रहा है ना, तो इट विल फेवर व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ SO3। क्लियर है? लेकिन प्रेशर, देयरफॉर दिस रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट एट हाई प्रेशर। लेकिन प्रेशर इतना भी हाई नहीं लेने का कि अपना एपरेटस ही फट जाए, इसलिए वो कितना सहन कर सकता है, इसलिए ऑप्टिमम प्रेशर इज यूज्ड। मिश्रा, यहाँ पे देख, आंसर दे कीड़े, क्या करेगा बोल यहाँ पे, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस why 1 to 2 atmosphere is used बोल। if the reaction proceeds with decrease in volume, forward reaction is favored at high pressure, hence high pressure favors formation of SO3 but may damage the plant मतलब green plant नहीं, apparatus लिखा भी है, दिख रहा है। hence what temperature, what pressure we use, optimum pressure। clear? any difficulty clear all of you? okay, चले। अरे यार तभी अपने को क्या मिल गया बोल, यहाँ पर SO3 मिल गया कि नहीं? अपने को बनाने का H2SO4। तो तू बोलेगा सर इसको डायरेक्ट पानी में डालो, पानी में डालेगा तो अपने को H2SO4 मिल सकता है कि नहीं बोल। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे क्या, ये वाला हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि SO3 को अगर तू पानी में डालेगा तो डेंस फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का पार्टिकल्स मिलता है, विच आर डिफिकल्ट टू कंडेंस। वो कंडेंस लिक्विड फॉर्म में आसानी से जाएगा नहीं। तो क्या करने का, तो देखो एब्जॉर्प्शन टावर में हम लोग क्या करते हैं, SO3 को किसके अंदर डिजोल्व किया, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही। अभी तू बोलेगा अरे सर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आया? ये सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ने कहाँ से बनाया, लैब से बनाया। ठीक है? अच्छा, ये दोनों मिक्स होके क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज दिस फॉर्म, ऐड कर दे, SaSH2 H2O4 + 3 कितना हो जाएगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, ओलियम, या क्या कहते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम और व्हाट बेटा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बार पूछते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोलियम, H2H2O7। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O7। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वोलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, वोलियम। समझ में आ गया? तो बेटा अभी फिर हम लोग इसको किस में डालेंगे, लास्ट स्टेप में, डाइल्यूशन टैंक में। देखना बेटा यहाँ पे डाइल्यूशन टैंक में मैंने क्या किया एंड में, देख ऊपर से ये मिलके क्या बनेगा, H2H2O7। इसके अंदर अभी मैं क्या करूंगा, पानी डालूंगा, पानी डालूंगा तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा भी पूछना है एक एक करके क्वेश्चन, ए भड़े इकड़े बैग मिलिया उठ रहे। डाइल्यूशन टैंक, डाइल्यूशन टैंक में क्या करेंगे बोल बेटा, ये देख, ये जो मिला ना हीरो, इसके अंदर पानी डाला तो क्या बन जाएगा बोल, सल्फ्यूरिक एसिड। मिला कि नहीं बोल? क्लियर है? हाँ। लेकिन SO3 को डायरेक्ट पानी में क्यों नहीं डाला, ये भी क्यों रीजन आएगा। तभी इसका आंसर रीड कर। मैं रीड करिए, क्या लिखा है, इफ हाईली, ब्राइटली नहीं, हाईली, सस्ते नशे, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है? रिजल्टिंग इन डेंस फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिकल्स विच डू नॉट कंडेंस इजीली। Hence हम लोग उसको किस में डिसॉल्व करते हैं, we dissolve that in concentrated sulfuric acid to give oleum which on dilution gives you sulfuric acid। क्लियर है? चलो ये नंदू सबका बंद। HCl के अंदर कितना H होता था बोल बेटा, एक, तो क्या था, मोनोबेसिक एसिड। HNO3 में कितना H होता था, मोनोबेसिक। वेरी गुड है। इसमें कितना H है, 2। तो बेटा इसको पानी में डालेगी तो कितना हाइड्रोनियम मिलेगा बोलो बेटा, वेरी गुड, इसलिए इसका नाम क्या है बोलो। अच्छा, एग्जामिनर आपको इसमें कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है।
ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाँ, एडी અહીંયા जो H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो H2SO4 को डिसॉल्व इन वाटर तो कौन सा पॉजिटिव आयन बना? हाइड्रोनियम। ये केमिकल बॉन्डिंग के साथ मैं कोरिलेट कर सकता हूँ। मेरे असाइनमेंट में भी ऐसे क्वेश्चंस थे। मतलब आपको हाइड्रोनियम बॉन्ड, हाइड्रोनियम का बनाना है क्या, उसमें क्या है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। होमवर्क होमवर्क तो करना कुछ है नहीं, यहाँ पे आके बैठ के टाइम पास करना है, ठीक है ना। चलो, ए एग्जाम में मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, राइट आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना है। ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा था मेरे टेस्ट में, आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ HCl। ठीक है। चलो बेटा, तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया कि नहीं, बोलो बेटा। समझा? तो कितने स्टेप है इसमें, बोलो बेटा। पहला अच्छा प्रोडक्शन, फिर कॉन्टैक्ट टावर, फिर एब्जॉर्प्शन, और लास्ट वाला क्या है? डाइल्यूशन। हो गया ये। अब बेटा है ना, पूरे ये चैप्टर में बेटा दो पार्ट है, एक है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, और दूसरा क्या है बोलो? कॉम कॉम तो पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? अच्छा, अभी आपको ये एग्जाम में बेटा ये चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं? राइट अ रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज नॉर्मल एसिड, नॉर्मल या टिपिकल एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज व्हाट? नॉर्मल या टिपिकल एसिड। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? राइट अ रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज नॉन वोलेटाइल एसिड, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तीसरा क्या पूछेगा? राइट अ रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज, राइट अ रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा हम लोग ने HCl पढ़ा था कि नहीं? HCl में हम लोग ने एक चीज इंपॉर्टेंट क्या पढ़ी थी बेटा, कि सल्फ्यूरिक एसिड बेटा और क्या काम कर सकता है? HCl को ड्राई करता था ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता था, तो एक्ट एज व्हाट बेटा? ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। डिहाइड्रेटिंग क्या करता है? केमिकली कंबाइंड वाटर निकाल देगा। अच्छा, ये पूरे चैप्टर में बेटा ये जो प्रॉपर्टी है वे कौन दिखाने वाला? ये चार वाली, ये नीचे वाली, ये कौन दिखाएगा? H2SO4, लेकिन कौन सा वाला? कॉन्सेंट्रेटेड, कौन सा? कॉन्सेंट। ये नॉर्मल एसिड कौन दिखाने वाला है, बोलो बेटा? H2SO4 डाइल्यूट। अभी एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये चार कोई भी एक स्टेटमेंट देगा, बोलेगा राइट अ रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड अटैक्स द टिपिकल एसिड, या ऑक्सीडाइजिंग, या नॉन वोलेटाइल, या डिहाइड्रेटिंग। या फिर क्या बोलेगा, एक रिएक्शन देंगे और बोलेगा सल्फ्यूरिक एसिड पे इसमें क्या काम किया, सल्फ्यूरिक एसिड ने इसमें क्या काम किया। तो आपको आंसर बताना है, मतलब कौन है वो, डराइंग है, डिहाइड्रेटिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तुमको पता है ये वाला प्रॉपर्टी आप लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, ये वाले रिएक्शन? अरे आजा, आ क्यों नहीं रहा है? होल्ड एंड कंट्रोल फॉर मल्टीपल विंडोज, ये क्या है ना? अभी देख, अभी मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूं, ये कौन सा है देख, मैंने हेडिंग भी दिया है, डिल। डिल मतलब कौन सा है? डाइल्यूट। इट एक्ट एज नॉर्मल एसिड, टिपिकल एसिड, या इसको क्या बोलते हैं? जनरल एसिड। जनरल एसिड लिख दे बेटा, जनरल एसिड भी स्लैश करके लिख दे, जनरल एसिड। अबे वही डाइल्यूट के आगे, डाइल्यूट वाला जो है वहां पे, इट एक्ट एज व्हाट? नॉर्मल एसिड, टिपिकल एसिड और जनरल एसिड। अच्छा, ये सारे रिएक्शन आपने कहाँ पे किए थे पता है? ये वाले यहाँ पे मैं भी बता रहा हूँ। कौन किसको याद है? ये जो रिएक्शन यार मैं तुमको बताऊँ ये कहाँ पे थे बेटा, ये देख अभी मैं बटाटी, बस ऐसे HCl, ये देख HCl को देख, एक्टिव मेटल के वो रिएक्ट करते थे तो क्या मिलता था, बोल बेटा? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। बेस के साथ, अरे बेस कभी भी एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता था कि नहीं? कार्बोनेट होगा तो सॉल्ट वाटर और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड या बाइसल्फाइड होगा तो सॉल्ट वाटर एंड क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फाइड होगा तो क्या मिलेगा? तो बेटा सब कुछ सेम होने वाला है, खाली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ HCl आप क्या लिखोगे? H2SO4, तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा? SO4। बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। समझ में आ रहा है तुमको? हेलो। तो चलो बेटा, पूरा वही रिएक्शन। अभी बेटा ये देख यहाँ पे, डंग, 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 देख, ये एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल कौन थे? मंगल जिंदाबाद फीलिंग। बल्टोटा कौन थे, बोलो बेटा? मंगल जिंदाबाद फीलिंग। मंगल मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंदाबाद Fe। अगर बोलोगे H2 डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है, सब में याद रखना। दिल 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 डाइल्यूट है, ये सब डाइल्यूट है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी है ऊपर, फिर भी बार बार लिख रहा हूं।
चलिए बल्डोटा, अब यहाँ पे मेरे को क्या पूछेगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन। देख एग्जामिनर बहुत शाना है, सुनेगा क्या तुम लोग, एग्जामिनर बहुत शाना है, वो क्या बोलेगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो तेरे को क्या मिला बोल, हाइड्रोजन गैस मिला। तो हाइड्रोजन गैस का गैस कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज व्हिच बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक ऑप्सा। क्लियर है? ओके। शार्दुल बेटा, टेल मी बेटा यार, ये वाले आपको पता है ऐसा ही सेम ऑब्जर्वेशन वहां पे भी पड़ा था। अभी मैं चाहता आप यहाँ पे लिखो बेटा, ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक। और आपको ये कॉपर सल्फेट मिला, इसका कलर क्या है, ब्लू सोल्यूशन। लिख लो वहां पे, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड। तो तू क्या बोलेगा, ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। क्लियर है? ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। क्लियर? चलो हनी सिंह, अभी मैं तेरे को बोलूंगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा गैस रिलीज हुआ बोल बेटा, अ कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। वो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस से आता है, एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनोफोर और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? ओके। ये सब आप लिख रहे हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है ये सब। हाँ ठीक है, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं, इसलिए बेटा मैं तुमको 100 बार बता चुका हूं कि आप जब भी पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, खाली वन पेज नोट्स के बाद आपको बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। क्या करने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, किसका हो गया, हनी सिंह हो गया ना तेरा। हाँ वापिस घूम के आ रहा हो येड़ी। अभी अभी तूने आंसर किया था ना ये लास्ट। हाँ तू बोल, तन्विजय, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सल्फाइड या बायसल्फाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। कौन सा गैस रिलीज हुआ बोल बेबी, a colorless suffocating odor gas is released which turns acidified caminophore from pink to clear colorless और acidified potassium dichromate from orange to clear green। क्लियर है? चलो, दियो यो ना, whenever a sulfide metal sulfide react with dilute sulfuric acid, तो तेरे को कौन सा गैस रिलीज होगा बोल बेटा। हाँ याद आ रहा है ये कौन सा आया होता था, रोटन एक्स स्मेल, याद आ रहा है कि नहीं। तो तू क्या बोलेगी बेटा, रोटन एक्स स्मेल गैस इज रिलीज विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। क्लियर है? मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। अभी आप बोलोगे सर ये सब कहाँ है, तो बेटा डोंट वरी, देख बेटा, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑब्जर्वेशन वाला ही पहला वाला दिखा कि नहीं बोलो। तो क्या होगा, गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरेसेंस दिखा ना, लाइम वाटर में नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड का। फिर बाद में डायरेक्टली ये थर्ड डी वाला देखो, डी वाला, कॉपर ऑक्साइड को बेटा पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड का तो ब्लैक कलर कंपाउंड, ये ब्लैक था ना बेटा, ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। दिखाई दे रहा है? और गैस कौन सा रिलीज होगा, यहाँ पे खाली एक एरो डालो बेटा, रोटन एक्स गैस, रोटन एक्स गैस evolves which turns moist lead acetate paper silvery red, रोटन एक्स गैस डी वाले में। बराबर है? यहाँ पे कोई दिक्कत कोई नहीं, निकल लिया all of you are getting it। मारेगा राप्टा, देख देख आया, आया ही क्यों तो फिर। चलो बेटा अभी इधर पे आ जाते, अभी बेटा ने टेस्ट फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने तेरे को बताया टेस्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो कैसे करोगे बेटा। तुमको पता है ना बेटा, अच्छा मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आपके पूरे सिलेबस में खाली दो ऐसे सल्फेट है जो एसिड में भी डिजोल्व नहीं होते, जो एसिड में भी डिजोल्व होते हैं, बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट व्हाइट पीपीटी वी डू नॉट डिजोल्व इन एसिड। चलो, धियो ना, अगर मैंने तेरे को ऐसा पूछा राइट या नहीं, हो गया धियो ना, हो गया ना तेरा टर्न। मोए मोए इधर आ जा बेटा, बेरियम नाइट्रेट और ये डालेगा तो क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी इनसोल्यूबल इन एसिड। या लेड नाइट्रेट H2SO में डालेगा तो, अरे आपको पता है ना पंजाब का बाग का सल्फेट ये इंसोल्यूबल होता है कि नहीं बोल बेटा। या बेरियम क्लोराइड डाला तो भी बेरियम सल्फेट, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द टेस्ट फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आइदर यू कैन ऐड बेरियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड, यू विल गेट व्हाइट पीपीटी इनसोल्यूबल इन एसिड। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? अच्छा, एग्जाम में बेटा मैंने इसमें से अगर आपको कोई भी एक रिएक्शन दिया होता है इसमें से कोई भी एक, और मैं पूछता व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस, तो आपका आंसर क्या होता, बोलो व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्ट एज नॉर्मल या टिपिकल एसिड। क्लियर है?
यहाँ बोलो। पंजाब के बाग में सब वाइट पीपीटी है। पंजाब का बाग का सल्फेट में सब वाइट पीपीटी था। चलो बेटा अभी इधर पे आ जाओ। ए यश, अभी देख बेटा हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट। ऐसा भी पूछते हैं भाई, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा उसको बेटा अगर हम लोग हीट करते हैं, डिकम्पोज टू गिव यू नेसेंट ऑक्सीजन, इट गिव्स यू टू व्हाट, नेसेंट, बिकॉज ऑफ दैट इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा अभी पहला क्वेश्चन, ए कॉन्सेंट्रेटेड, ये तेरे को पता है ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट बेटा, नॉन वोलेटाइल एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन है तेरा, और ये HCl का प्रिपरेशन था बेटा। HCl इज विच एसिड, वॉलेट volatile acid, write a reaction in which non volatile acid gives you, same यहाँ पर भी, ये भी कौन है तेरा, नाइट्रिक एसिड भी कौन है बोल बेटा, वोलेटाइल। और सल्फ्यूरिक एसिड तेरा क्या था बोल, नॉन नॉन वोलेटाइल। अच्छा अभी एग्जाम में मैं आपको, अच्छा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, लेस देन 200 को ही सोडियम बाइसल्फेट मिलता है। अगर ग्रेटर देन 200 होता तो क्या बन जाता, सोडियम सल्फेट, हार्ड क्रस्ट बन जाता। बरोबर है कि नहीं। अच्छा अभी एग्जाम में मैं तेरे को ये दोनों रिएक्शन दूंगा और मैं बोलूंगा व्हाट वाज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड ने कहा काम किया बोल, लिखा है ना बेटा, नॉन वोलेटाइल एसिड। अरे सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है बेटा, तो वो उसको हीट कर, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। जो आसानी से वेपर नहीं बनाता है उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, जो आसानी से वेपर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैन, हेलो। चलो अक्षत बेटा अभी ये वाला देख रिएक्शन। अच्छा एक ट्रिक पहले बता देता, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल एंड नॉन मेटल, सबके साथ नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल होगा ना तो हमेशा बेटा क्या देगा, जैसे नाइट्रिक एसिड अगर स्ट्रांग होता था तो NO2 एंड वाटर देता था कि नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी सब में क्या देने वाला है, मेटल और नॉन मेटल के साथ होगा, तो ये सब में कॉमन है, क्या कॉमन है देख, कॉन्सेंट्रेटेड है, मेटल और नॉन मेटल में क्या कॉमन है देख, और SO2, वाटर है SO2। ये ऐसा भी है, इंसान जैसा बन गया ना बेटा, ऐसा हाँ, ये मुंह बन गया इसका बेटा, देख रहे हैं, देख ना। चलो एनीवेज, चलो बेटा आ जाओ, ए हेलो, वो सब जाने दो बेटा, आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बेटा, सब में क्या मिलेगा, क्लियर है, अरे बोलना, SO2 और H2 मिलने ही वाला है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। चलो अब बेटा सुनो, ए अक्षत बेटा, मैंने अगर तेरे को ये क्वेश्चन पूछा, इसमें कार्बन से क्या बन गया बोल बेटा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है कि नहीं। कभी कभी मैं ऐसा भी पूछूंगा, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कार्बन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, कार्बन, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, फॉस्फोरस, लेकिन फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, ओके, राइट। कॉपर, तुमको पता है कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ कभी रिएक्ट नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होता है। तो कॉपर क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। जिंक क्या बन जाएगा। अच्छा एग्जाम में मैं ये इसमें से कोई भी एक रिएक्शन दूंगा और मैं बोलूंगा ए हीर, मैं बोलूंगा व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन, ये सारे में इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग, हेडिंग दिया है ना बेटा, ऑक्सीडाइज किया कि नहीं उसने, बोलो, क्लियर है, राइट। चलो क्रिसीव, नेक्स्ट डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग में क्या मतलब होता था बेटा, जो केमिकली कंबाइंड वाटर निकालता है, क्या निकालता है, केमिकली कंबाइंड वाटर। तो बेटा ये हम लोग ने 9th में वाटर चैप्टर में पढ़ा था, ओके। चलो बेटा भाई मेरे को बता, ये कौन है बेटा, ग्लूकोज बिस्कुट, ग्लूकोज कौन है, ग्लूकोज ग्लूकोज या ग्लूकोज बेटा, एंड वी आर एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। तो ये क्या करेगा, ये पूरा पानी जो देख केमिकली कंबाइंड वाटर निकाल रहा है, देख पूरा निकाल दिया कि नहीं, तो पीछे यही बचेगा, सिर्फ पानी निकल जाएगा तो पूरा वो चार हो जाएगा, ब्लैक चार्ड, ब्लैक स्पॉन्जी मास या ब्लैक चार्ड कंपाउंड विल बी फॉर्म। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू ग्लूकोज और शुगर। देखना इसमें से भी, देखना उसने पूरा कार्बन अलग कर दिया ना बेटा, पानी निकाल दिया कि नहीं बाहर, तो ये पीछे पीछे क्या बचेगा, ब्लैक स्पॉन्जी मास या ब्लैक चार्ड मास।
क्लियर है? ओके विहान बेटा, ये रिएक्शन कहाँ पे पढ़ा था तू, कुछ याद आ रहा है? इथेनॉल से इथीन बन गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? तो देख बेटा, इसमें से पानी निकल गया और क्या बन गया? इथीन एंड वाटर। क्लियर? फिर बेटा इधर पे आ जाते हैं। ओए मिश्रा, ये वाला रिएक्शन भी नाइन्थ में पढ़ा था बेटा, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड ब्लू विट्रियोल था, याद आ रहा है कि नहीं? उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, पानी अलग हो जाएगा, इट विल टर्न व्हाइट एनहाइड्रस एमोरफस पाउडर। अच्छा ये सारे रिएक्शन में, ये मिश्रा, ये सारे रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट याद रखने का तेरे को, ये जब भी रिएक्शन लिखेगा ना तो एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखना, गलती से भी यहाँ पे मत लिखना, तो फिर तू बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। कैटलिस्ट नहीं बेटा, वो कैटलिस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमूव्स केमिकली कमेंट। क्लियर है? अच्छा ये एग्जाम में मैं तुमको यहाँ पे ये यार क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसमें से ये चार में से एक रिएक्शन दूंगा और मैं बोलूंगा व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हियर। हाँ, या फिर ऐसा मैं बोलूंगा राइट वन रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये चारों में से कोई भी एक। ठीक है? अब बेटा ध्रुव बड़े इधर देख बेटा, ए ड्राइंग एजेंट, अच्छा हम लोग ने HCl प्रिपेयर किया था, तो HCl के साथ मॉइस्चर भी आता था, तो उसको हम लोग मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवाते थे। तो ड्राइंग एजेंट कौन यूज होता था? सल्फ्यूरिक एसिड। बट ड्राइंग एजेंट बेटा प्रोड्यूसेस नो केमिकल चेंज, इट डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। तो देख कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अदर गैसेस विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल। क्लियर है बेटा? बेटा तेरे को स्पेक्स वगैरह आ गया मेरे को ऐसा लग रहा है, तो फिर नींद आ रही है बहुत बेटा, क्या हो गया? ओके चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। ध्रुव बड़े प्लीज यहाँ पे ध्यान दे। अभी बेटा मैंने अगर आपको पूछा व्हाट इज द टेस्ट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को तुम मेटल या नॉन मेटल किससे भी रिएक्ट करो तो आपको कौन सा गैस देता है? SO2। अ गैस इज रिलीज विद सफोकेटिंग ऑर्डर विच टर्न्स एसिडिफाइड कमिनोफोर फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। या तो क्या कर सकते हैं बेटा, ये पहला वाला रिएक्शन वाला भी लिख सकता था कि नहीं, ये देखते हैं। Concentrated sulfuric acid when treated with NaCl, it releases a gas which gives dense white fumes with glass rod dipped in ammonia। क्लियर है? तो बेटा ये देख टेस्ट कहां पर है, ये रहा यहां पर है, देखो ना, ये देखो टेस्ट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो देख मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो याद है ना, ऑरेंज टू क्लियर, या रॉक सॉल्ट के साथ किया तो बेटा गैस इज रिलीज विच गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद अमोनिया। क्या दिख रहा है? ओके क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? हेलो बोलो ना। ठीक है चलो बेटा, अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में किया था बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम लोग ने टेस्ट किया था कि नहीं यहाँ पर? अरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या टेस्ट है, उसके अंदर बेरियम नाइट्रेट डाल या लेड नाइट्रेट डाल या बेरियम क्लोराइड, आपको क्या देगा? सब देख, व्हाइट PPT इनसॉल्युबल इन एसिड गिव्स यू व्हाइट PPT इनसॉल्युबल इन एसिड। तो ये देख बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो, नो टॉकिंग। देख ना, टेस्ट फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड डाल या लेड नाइट्रेट डाल, देख बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो व्हाइट PPT इनसॉल्युबल इन एसिड, राइट? बेरियम नाइट्रेट भी डालता तो भी बेटा वही मिलता, व्हाइट PPT इनसॉल्युबल इन दिस एसिड, क्योंकि बाद में वो एसिड बना था उसमें वो क्या रहता है? इनसॉल्युबल। क्लियर है? देखना बेटा, दीज आर द ओनली टू एसिड विच आर इनसॉल्युबल इन एसिड। ठीक है ना? अभी बेटा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आओ ना, ऐसा चल बेटा। पहला क्वेश्चन किसका टर्न था बेटा अभी, किसके बोला था? मिश्रा नहीं रेयार, चलिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने तेरे को ऐसा बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HCl, तो कैसे करेगा बत? आज ही पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बेटा तो क्या यूज कर सकता है? बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट, ठीक है ना, या लेड नाइट्रेट। चलो बेटा, लेकिन अभी क्लोराइड होता है सब होता, सुनो अभी देखो मैं बता दूं, अगर मैंने अभी यहाँ पे क्या डाला रहता बोल बेटा, बेरियम क्लोराइड, तो ये क्या देता तेरे को? बेरियम सल्फेट। अपने को रिएक्शन नहीं लिखने है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, बेरियम सल्फेट देता ना इसके साथ रिएक्ट होके, व्हाइट PPT इनसॉल्युबल इन एसिड।
अच्छा, बेरियम क्लोराइड और क्या क्लोराइड क्लोराइड रिएक्ट होगा? तो नो रिएक्शन। तो आप बोलेगे सर मेरे को बेरियम नाइट्रेट यूज करने का था, तो ले भाई बेरियम नाइट्रेट ले ले। तो ये क्या देगा तेरे को? यही देगा ना बेटा, सेम चीज बनेगा, वाइट पीपीटी इनसोल्युबल इन एसिड। अरे बेरियम सल्फेट बन जाएगा ना इसके साथ रिएक्ट होके। इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड। सो नो पीपीटी यहाँ पे, no PPT, क्योंकि बेरियम क्लोराइड इज सोल्यूबल। तो कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को लेड नाइट्रेट लेने का है, ले ले। लेड नाइट्रेट लेगा तो यहाँ पे तेरे को क्या मिलेगा? वाइट पीपीटी। अच्छा, ये इसके साथ रिएक्ट होगा तो भी तेरे को क्या मिलेगा? वाइट पीपीटी। बट लेड क्लोराइड व्हाट यू गेट? वाइट पीपीटी विच डिसॉल्व्स ऑन हीटिंग। वाइट पीपीटी डिसॉल्व्स ऑन हीटिंग। देखो मेरे इतने सारे करवा दिए कि नहीं, बोलो बेटा। क्लियर है? ये H2SO4 और HCl का डिस्टिंग्विश था। वो लोग बोलेंगे यूजिंग दिस, ठीक है ना? गाइडेड क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा बेटा, अगर मैंने तेरे को ये बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन, अरे यार चल आजा वियान बेटा, अभी मैंने तेरे को बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन, नहीं ये मिश्रा तेरा टर्न है यहाँ पे। डाइल्यूट H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड। तो बेटा कभी भी ना, अगर ऐसा वो लोग ने अगर रिएजेंट नहीं दिया रहेगा ना, तो दोनों में से एक कॉमन वाला रिएजेंट यूज करने का। तो क्या यूज करेंगे बेटा? बेरियम नाइट्रेट। तो बेरियम नाइट्रेट करेगा तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट मिलेगा ना, वाइट पीपीटी इनसोल्युबल इन एसिड। अच्छा, ये नाइट्रेट नाइट्रेट रिएक्ट होगा क्या? नो रिएक्शन। लेकिन तू बोलेगा नहीं सर बेरियम क्लोराइड यूज करो, तो यहाँ पे तेरे को क्या मिलेगा? वही वाइट पीपीटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, बेरियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा? बेरियम नाइट्रेट, नो पीपीटी। बरोबर है ना? क्लियर है? कोई बोलेगा नहीं सर लेड नाइट्रेट लेते हैं ना, ले ले। तो वापिस यही मिलेगा, सही, वाइट पीपीटी। ओके ओके। लेड क्लोराइड हम लोग स्टार्टिंग में नहीं ले सकते क्योंकि वो इटसेल्फ इज पीपीटी। समझा गया? ये लेड नाइट्रेट सोल्यूबल ही, ये सारे स्टार्टिंग में सोल्यूबल ही लेने का रहता है कभी भी। ये इसके साथ होगा तो क्या होगा? हीट करके नो रिएक्शन। क्या? हीट करके उसको ले किसको? है ना बाकी का। अभी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, ए ए ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है। सारी ये इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। ऑयली एंड हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो बाहर किसी में से भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके चलो। बाबा मैं हाँ ये अश्मी, आप गिव रीजन पूछेंगे व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी केप्ट इन क्लोज कंटेनर। पॉजिटिव हाइड्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक है ना, तो इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाँ तुला तुला देता है। अब पढ़ के बोल ठीक है ना बेटा? चलो ये परांस पे बेटा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 120 इज हेवियर देन वाटर। इसलिए याद आ रहा है हम लोग वो भाई टेस्ट करते थे, बड़े, अरे यार कौन सा टेस्ट करते थे आप लोग? ये वाला माउंटेड है। ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में सल्फ्यूरिक एसिड डालते तो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे चला जाता था, याद है? बिकॉज इट इज हैवी। इट इज व्हाट? हैवी। डेंसिटी इसका 1.85। अच्छा, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखो। इधर आ जाओ, सुन। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इसका कितने पे बन रहा है और कितना परसेंटेज होता है? 90। अच्छा ये सुनो सुनो सुनो, ए HCl का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कितने पे बन रहा था? बोलो HCl का 109.8 डिग्री। HNO3 का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कितने पे बनता था? 121 डिग्री। वेरी गुड बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड का कितने पे बन रहा है? 300 एंड, इसलिए तो बेटा ये हाईली क्या है? बोलो बेटा नॉन वोलेटाइल, इतने हाई टेम्परेचर पे इसका बन रहा है। नॉन वोला, हाँ हाई बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड। चलो फ्रांस में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर एसिड इज नॉन कंडक्टर। अब बोले ये क्या? प्योर एसिड इज नॉन, प्योर एसिड मतलब सिर्फ एसिड है, तो नो फ्री आयंस। लिख लो ब्रैकेट में, नो फ्री आयंस। बट डाइल्यूट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो डाइल्यूट एसिड क्यों है? ये देखना, डाइल्यूट एसिड इज अ गुड कंडक्टर कशाला? अरे डाइल्यूट म्हणजे आपण पाणी टाकणार तर फ्री आयन्स बनणार, सो फ्री आयन्स प्रेजेंट। ठीक है, फ्री आयन्स प्रेजेंट।
बरसाने की छाँव। चलो बेटा, डन 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 डन। चलो बेटा, ए हनी सिंह, अभी तू मेरे को बता। हो गया ना ये लोग का, ये फ्रांस पे हो गया, वापस पीछे आया। हो गया ये लोग रिक्शा। हाँ चलो। चले ए माही वे, माही भी नहीं, हनी सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह। चलो बेटा आ जा। ए बेटा, अगर मुझे ना एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, बता तू मेरे को। पानी डाल सपोज ये एसिड है, तो तू एसिड के अंदर पानी डालेगी? नहीं, पानी के अंदर एसिड को डालने का क्यों ऐसा, ए सुनो बेटा। अगर बेटा ये एसिड है, अगर तुम इसके अंदर पानी डालोगे तो बेटा जब पानी एसिड के साथ मिक्स होता है तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और एसिड इतना सारा है तो और हीट रिलीज होते जाएगा। पानी तो हीट रिलीज नहीं करता, पानी जब एसिड के साथ मिक्स होगा तब वो हीट रिलीज होना स्टार्ट। तो जितना ज्यादा एसिड होगा तो उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो फिर वो एसिड क्या हो सकता है, उड़ सकता है अपने चेहरे पे। क्लियर है? इट विल स्पर्ट। यार तो उसको क्या बोलते हैं, इट विल स्पर्ट। तो हमको ऐसा नहीं करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोल बेटा। पानी है, उसके अंदर छोटा छोटा एक एक बूंद एसिड डालने का। तो अभी पानी ज्यादा होना चाहिए। एसिड अगर अच्छा एसिड डालेगा, सल्फ्यूरिक एसिड हैवी है तो एकदम नीचे चला जाएगा, और वो हीट रिलीज भी करता है, तो पानी बहुत सारा है ना, तो वो पूरा पानी में वो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एसिड उड़ेगा नहीं। तो गिव रीजन, dilution of sulfuric acid is done only by addition of acid to water. Kashala. If water is added to the acid, then there is sudden increase in the temperature and the acid being in the bulk tends to spurt out. Spurt out मतलब उड़ जाएगा। चले। If acid is added to water, हनी सिंह, water is in bulk, acid heavier है तो नीचे settle हो जाएगा, और वो heat evolve होगी, तो it will get dissipated in water, मतलब distribute हो जाएगी। Hence spurting of acid is minimized. Clear है? ओके, क्या बे खत्म वाली। चलो, मारेगा ना रापटा एक सीधा। ए बेटा यहाँ पे देख बेटा, अभी हम लोग ने बेटा जो भी ऑब्जर्वेशन दिया था उसमें से देख, ये वाला अभी यहाँ पे आया कि नहीं। ए बेबी इशू नाम से, धनविजय, हाँ। बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ppt। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को थियोयोना शुगर में डालेंगे या ग्लूकोज में तो क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, ब्लैक स्पॉन्जी मास इज ऑब्जर्व, समझा ना, पूरा पानी निकाल देगा उसमें से। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्लू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल बिकम व्हाइट एनहाइड्रस अमोर्फस पाउडर। हाँ तो अमोर्फस लिखा नहीं है यहाँ पे। मनोमय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो तुझे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड में मैंने तुमको ये ट्रिक तो बताया था ना, हमेशा क्या मिलेगा, SO2 और, बस यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन गया, सल्फर। सल्फर बनेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, येलो पानी। अच्छा दूसरा ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ, यार हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, इट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन और नॉट, टेल मी। समझा कि नहीं, क्लियर है? ओके, अभी चल बेटा यश, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तू अभी मेरे को बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। अगर मैंने आपको ना दो एसिड यहाँ पे लिख के दिया है तो इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा बोलो। विच एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर, डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? स्ट्रॉन्ग बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू नॉट द डैमेज इट डज ऑन योर बॉडी। स्ट्रॉन्ग मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन। हाँ तो याद रखो, डाइल्यूट H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा भी रीजन आता है। तो क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बेटा डाइल्यूट में व्हाट विल हैपन, मोर H प्लस आयन, मोर H प्लस आयन मीन स्ट्रॉन्गर द एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में लेस H प्लस आयन, देयरफॉर वीकर द एसिड। क्लियर है? Will this apply to all acids? Yes, of course, for all acid. Dilute acid are always stronger. बट आप आपके दिमाग में क्या आएगा, सर डाइल्यूट एसिड हाथ पे डालता है तो कुछ नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेटेड आता है तो चल जाता है, लेकिन वो लोग ने वो स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा, दे आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। समझ में आ गया?
क्लियर है? हेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अक्षत बेटा, अभी देख बेटा, मैं तेरे को ऐसा ना एग्जाम में है ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, देख। ये देख, ऐसा क्वेश्चन है, सब लोग सोचो, एक एक करके पूछूंगा सबको यहाँ पे। मैं और एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो, पहले रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम था यहाँ पर, बोलो? ग्लूकोज से क्या बन गया? कार्बन बन गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने इसने क्या काम किया? वेरी गुड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है। हीरिए, बोलो। ये सल्फर से देख यहाँ पे क्या बन गया? वेरी गुड, क्रिसील। कॉपर ऑक्साइड, और ये तो बेटा देख रहा है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, तो व्हाट बेटा, टिपिकल एसिड या नॉर्मल एसिड? समझा गया? टिपिकल एसिड या नॉर्मल या जनरल एसिडिक प्रॉपर्टी? विहान बेटा, कार्बोनेट whenever react with acid it will give you salt, water and carbon dioxide, which property? वापिस बेटा टिपिकल एसिड। समझ में आ रहा है ना? हम लोग ने किया था ना डाइल्यूट वाले जो भी रिएक्शन थे, टिपिकल एसिड थे कि नहीं? ठीक है। मिश्रा, बोल बे, ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज है। अरे यार, ये H2SO4 से HCl बन रहा है, तो ये तेरा कौन था बोल बेटा? नॉन वोलेटाइल। और ये तेरा क्या था? वोलेटाइल। तो इसमें क्या काम कर रहा है बोल? अब समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे भर भर के क्वेश्चन आए हुए बोर्ड में। क्लियर है? बराबर है कि नहीं? अबे येड़े लोग, ये देखो, हाँ 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 हाँ, सर बहुत ही ये देख बेटा, ये नॉन वोलेटाइल वाला था कि नहीं? ये ऑक्सीडाइजिंग वाला था कि नहीं? ग्लूकोज वाला बेटा देख, डिहाइड्रेटिंग था कि नहीं? और ये वाले सारे रिएक्शन बेटा का देख, मैंने इसमें ये वाला बताया था बेटा वहां पे, फिर ये कार्बोनेट वाला था। हाँ, क्या क्या वो सामने रखो और करो, एक एक करके। किसका टर्न था बेटा अभी? ध्रुव बड़े, आजा। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड नोन एज, वेरी गुड। चले अस्मी बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच प्रोसेस? चलो, ए बलटूटा, अच्छा ये वाला तुम लोग को नहीं दिया था लेकिन मैं तुमको बताऊं, अच्छा, ए एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होता है, तो अगर मैं इसको आयरन पायराइड को बेटा ऑक्सीजन में ही क्यों प्रीफर करूंगा रेदर देन एयर? ए एयर में नाइट्रोजन भी होता है कि नहीं? खाली ऑक्सीजन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एयर के अंदर दो चीज होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो मेरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा ना, एनर्जी इज वेस्टेड इन हीटिंग नाइट्रोजन गैस। इन एयर नाइट्रोजन इज ऑल्सो देयर ना बेटा। शार्दुल बेटा, हु इज द कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट टावर? वेरी गुड, V2O5। चले, हनी सिंह, हाँ तो घूम गया ना, पूरा राउंड हो गया है वापिस, मतलब क्या? रुक जा। टेम्परेचर मेंटेन इन कैटालिटिक चेम्बर, वेरी गुड। ए, ये मैंने लिखवाया था, ए धनविजय, वेरी गुड। फेरिक हाइड्रो, देखना, आर्सेनिक इंप्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय व्हाट? फेरिक हाइड्रो। थियोयोना, द कैट, तो आंसर बताना ये V2O5 बेटा, इट इज चीप एंड नॉट इजिली पॉइजन, दोनों आएगा बेटा, A एंड B। मनोमय, कैटल कैटलिस्ट इज हीटेड ओनली इनिशियली, व्हाई? दो साल में क्या? वेरी गुड। ए यश, ऑप्टिमम प्रेशर नीडेड, वेरी गुड। अक्षर, SO3 is anhydride, it is not dissolved in water to give sulfuric acid, लेकिन हम लोग पानी में नहीं डालते थे उसको। हाँ, डेंस फॉग। क्लियर है? चलो, हीरिए क्या करेगा बोल? ओलियम इज डाइल्यूटेड विद वाटर, इट बिकम्स सल्फ्यूरिक एसिड, ये ओलियम, ये फिर केमिकल नेम फॉर ओलियम इज, वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट जार, बोलो।
C, sir. 13B फिर C. 14 B है. ए नॉट करेक्ट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी. तो C होगा ना. हाँ सही. सल्फ्यूरिक एसिड में का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है टी 338, याद आ रहा है कि नहीं, and 98.5. Which property of sulfuric acid is exhibited when it reacts with carbon? When it reacts with carbon, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था ना, शाना नहीं बनने का, इसलिए देखने का अच्छे से, ठीक है. Which property is exhibited by sulfuric acid when it reacts with zinc to give hydrogen? Zinc plus dilute sulfuric acid आपको क्या देता है बेटा? थैंक यू बेटा. क्या? Receive. हाँ. ए बेटा बंद करना. तो फिर कृषि को डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, देखो. ए यहाँ पे देखो बेटा, रिएक्ट्स विद जिंक टू गिव हाइड्रोजन. अबे ये एक्टिव मेटल विद H2SO4 गिव्स यू हाइड्रोजन, तो जनरल एसिडिक प्रॉपर्टी. Which property of sulfuric acid is exhibited when it reacts with copper? कॉपर बोला है, तो कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही रिएक्ट होता था, और क्या मिलता था? कॉपर सल्फेट. याद आ रहा है कि नहीं? क्या नहीं, ये कुछ भी ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं? फिर नॉन वोलेटाइल. ऑक्सीडाइजिंग. Which property of sulfuric acid is exhibited when it niter to give nitric acid? Niter मतलब वो NaNO3 और KNO3 से नॉन वोलेटाइल. Which of the property of sulfuric acid is exhibited when it reacts with sugar to give charcoal? Which property of sulfuric acid is exhibited when it copper sulfate crystal को ऐड करते हैं? ऑक्सीडाइज. ये वापिस डिहाइड्रेटिंग ओनली. पानी निकाल देता है ना वो, उसमें से ब्लू से व्हाइट बना देता है कि नहीं? गैस इवॉल्व व्हेन. हाँ तू अभी थोड़ा वो डिस्टर्ब माइंड में है थोड़ा, समझ गया. हाइड्रोजन. Zinc react with dilute sulfuric acid, hydrogen. Gas evolve when sulfuric acid react with calcium carbonate. सल्फाइड होगा तो SO2, और सल्फाइड होगा तो गैस इवॉल्व व्हेन concentrated sulfuric acid react with zinc. कॉन्सेंट्रेटेड में हमेशा एक ही गैस होगा, SO2. ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद कार्बन, तो कार्बन में क्या बनता था? दोनों बनता था बेटा. एक्चुअली यहाँ पे दोनों होना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है. क्लियर है ना बेटा? गैस इवॉल्व व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सल्फर डाई. व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, तो ब्लैक, क्या ब्लैक कुछ भी, क्या डी, ये लो. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बोला है तो ब्लू टू व्हाइट. शुगर क्रिस्टल में ऐड करेंगे तो ब्लैक माम्बा, ब्लैक चार्ड मास. सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड में डालेंगे तो व्हाइट PPT, व्हाइट. कैल्शियम कार्बोनेट में डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा कि नहीं? और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऐसा ब्रिस्क एफरवेसेंस आता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू ग्लूकोज. अब बेटा मैं तुमको बताता हूं, देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन है भाई. 4 मिनट बाकी है, ये दिमाग खराब मत कर मेरा. ये देखो बेटा, मैंने आपको बोला था ना, देख द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड, ऐसे क्वेश्चन आ रहे कि नहीं? व्हेन इट इज एडेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या होगा बोलो? अभी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है तो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल एसिड. बराबर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अरे NaCl और KCl के अंदर अगर H2SO4 डालेगा तो HCl बनता है कि नहीं? ठीक है, ऐसा पूछेगी आपको नेक्स्ट. द एसिड विच इज द लीस्ट वोलेटाइल. लीस्ट वोलेटाइल मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल कौन है इसमें से? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. लीस्ट वोलेटाइल मतलब नॉन वोलेटाइल रे. हाँ तो इसलिए हाँ, वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. सल्फर ट्राइऑक्साइड, अरे कॉन्टैक्ट आर में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता था कि नहीं? हाँ हाँ हाँ. किधर गया बेटा? हाँ,
कार्बन फ्रॉम केन शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया कि नहीं बेटा ये? चलो बेटा वो भी जान देते बेटा ये 3 मिनट ही बचे जाने को। मारेगा ना ऐसा, दिमाग खराब नहीं करेगा वो। द एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर concentrated sulfuric acid. Hey, identify the acid which is a dehydrating as well as drying agent. Concentrated sulfuric. फिर देख ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। नेम ऑफ द प्रोसेस तो क्या होगा बेटा? कॉन्टैक्ट। कैटालिटिक इक्वेशन मतलब सेकंड वाला नहीं, कैटालिटिक इक्वेशंस तो SO2 प्लस O2 वाला लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये वाला कैटलिस्ट यूज किया था ना हम लोग ने इसमें। A catalyst used in contact process. Minute में। Oh, हाँ. हाँ देख ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब नॉन वैलेंट। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर सल्फेट बनता है। नॉर्मल एसिड, टिपिकल एसिड, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर लेके तो क्या बनता था? H2SO4 लेते तो क्या बनता था? ब्लू सोल्यूशन एंड व्हाट? वाटर। अब समझा कि नहीं? अभी छिंगा लोग ये कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 क्या है? नॉर्मल या टिपिकल एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सल्फर फ्रॉम सल्फर। ऑक्सीडाइजिंग, इसमें ऑक्सीडाइजिंग आ जाएगा ना बेटा। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं भर भर के। ये ऑब्जर्वेशन वाला तो मैंने तुमको बता दिया बेटा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बेटा? पक्का? वके। सो विद दिस बेटा वी हैव, अच्छा ये देख डिहाइड्रेट, ये रिएक्शन लिखने को भी बोलेगा। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर, नॉन वोलेटाइल, जनरल एसिड। तो ये नॉर्मल रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना? तो बेटा विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर पोर्शन फॉर दिस एकेडमिक ईयर। चलो बाय बाय। ए होगा टेस्ट होगा, आई विल अपडेट इन द ग्रुप।